ट्रिगर्स के साथ पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, पहले तो अर्निंग्स और साथ ही ट्रिगर्स। जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत पहले ट्रिगर से करें तो आईपीओ मार्केट में आज एक्शन बना हुआ है। एजिस वोपक आज लिस्टिंग होगी इस कंपनी की, और लीला होटल्स की भी आज लिस्टिंग होगी। तो इस पर आज फोकस होगा। हम आपको बता दें कि लीला होटल्स करीब 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, वहीं एजिस वोपक का जो आईपीओ था वो करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ। ग्लोबल मार्केट में चीन के बाजार आज बंद रहेंगे, वहीं यूएस में फेड चेयरमैन के बयान पर नजर रहेगी। इसके अलावा स्कोडा ट्यूब्स फाइनल अपडेट आया है कि 57 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा करीब 21 गुना सब्सक्राइब हुआ। अब आते हैं नतीजों पर। वायदा बाजार से टीटागढ़ के नतीजे आए, नतीजे कमजोर। रेवेन्यू में 4.5% की गिरावट, मुनाफा 18% से घटा कंपनी का। आइनॉक्स विंड्स के नतीजे काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 141% की ग्रोथ आई है, मुनाफा 301% बढ़ा कंपनी का। अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। रेवेन्यू करीब 13% बढ़ी है, मुनाफा 54% बढ़ा है कंपनी का। वोडाफोन आइडिया नतीजे मिले जुले हैं। आरपू हालांकि इम्प्रूव वहां पर देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू देखेंगे तो सपाट है। इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। हालांकि आरपू के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी ने करीब 388 बिलियन के इक्विटी रेस को भी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। नायका नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। रेवेन्यू में करीब 23% की ग्रोथ और एबिटा करीब 43% बढ़ा कंपनी का। अब ऑटो बिक्री के अपडेट भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड ये नंबर्स भी आए हैं। पैसेंजर व्हीकल में बात करें तो टाटा मोटर्स नंबर्स अनुमान से थोड़े कमजोर रहे और 11% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। एमएनएम के नंबर्स अगर देखेंगे तो वहां पर 17% की बढ़त हुई है इस बार, नंबर्स अनुमान से बेहतर। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स 17% की बढ़त आई है बिक्री में, और अनुमान के मुताबिक टीवीएस मोटर्स के नंबर्स रहे। टीवीएस मोटर्स इसके अलावा आयशर की अगर बात करें तो 26% की बढ़त आई है और अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिलो। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी 2% की बढ़त आई है और इनलाइन नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आयशर 7.3% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की, और टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो 5% की गिरावट कुल सीवी में यहाँ पर देखने को मिली है। ट्रैक्टर सेगमेंट में एमएनएम 5% की बढ़त आई है, वहीं एस्कॉर्ट्स कुबोटा अगर देखें तो 6% की गिरावट इस बार दर्ज हुई। तो ट्रैक्टर्स के नंबर थोड़े कमजोर एक्सपेक्टेड थे और आए भी हैं, और टाटा मोटर्स ने फिर से डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, अब ये बताएं कि कल ओवर द वीकेंड कौन कौन सी खबरें थी जहां एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, ओवर द वीकेंड इंटरग्लोब एविएशन आज एविएशन कंपनियों पर नजर रखिए, क्योंकि एयरलाइंस के लिए बड़ी राहत की खबर। और ओएमसी ने एटीएफ की कीमतों में कटौती कर दी है, लगातार तीसरे महीने की कटौती देखने को मिली। इसके अलावा इंडिगो, डेल्टा एयर फ्रांस और वर्जिन अटलांटिक के बीच करार हो चुका है। करार के तहत इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया एविएशन रेगुलेटर से इंडिगो टर्किश एयरलाइन, जिसकी की डेडलाइन 31 मई थी, अब उस लीज को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये सरकार ने फैसला लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। प्राइस में बढ़ोतरी के चलते ओएमसीज ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 24 रुपए की कटौती की है, और नई दरें आज से नई दरें जो है वो 1 जून से लागू हो चुकी है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के लिए एक नेगेटिव खबर है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से कंपनी का जो ऑर्डर है वो रिड्यूस हो चुका है। ये एक नेगेटिव खबर है यहाँ पर कंपनी के लिए। हम आपको बता दें कि मार्च 2023 में 500 इंट्रासिटी बस और 5 इंटरसिटी बस का ये ऑर्डर मिला था, जिसको कि अब घटा दिया गया है और 500 से घटाकर अब 50 कर दिया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी को महाराष्ट्र में करीब 1660 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, और इसके अलावा बोर्ड की बैठक भी हुई थी कंपनी की, जिसमें कि 4300 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी क्यूआईपी के जरिए। इरकॉन इंटरनेशनल ईस्ट सेंट्रल रेलवे से कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कंपनी को करीब 1068 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। अगले 4 सालों में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। सोलर इंडस्ट्रीज पर भी रखिए नजर। कंपनी को कोल इंडिया से करीब 402 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एफकॉन्स इंफ्रा, यहाँ पर भी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए करीब 463 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ऑयल इंडिया पर भी रखिए नजर। कंपनी ने पानीपत में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। 10,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ये एक काफी बड़ा प्लांट यहाँ पर ऑयल इंडिया की तरफ से लाया गया है। अशोक लेलैंड, पतंजलि परिवहन से कंपनी को करीब 250 ट्रक की डिलीवरी का ऑर्डर मिला है। और चेन्नई पेट्रो पर भी नजर रखिए। बोर्ड बैठक में इंडियन ऑयल ने ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक प्रोडक्शन में निवेश करने को मंजूरी दे दी, जिसमें कि 1620 करोड़ का निवेश यहाँ पर चेन्नई पेट्रो की तरफ से किया जाएगा।
कोल इंडिया पर भी होगा फोकस। सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल ने सेबी और एनएससी बीएससी के पास आईपीओ के लिए अर्जी दे दी है। इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनियों पर भी रखी नजर। सिप्ला यूएस एफडीए ने कंपनी के बेंगलुरु यूनिट की जांच की थी, जिसमें कि फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी हुई है। और आखिर में बात करते हैं एलेम्बिक फार्मा की। यहाँ पर भी कंपनी की एपीआई 1 और 2 फैसिलिटी की यूएस एफडीए की तरफ से जांच हुई थी। अनअनाउंस्ड ये जांच शुरू हुई थी 26 से 31 मई के बीच। फॉर्म 483 के साथ 4 ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं। तो आज एक नेगेटिव खबर एलेम्बिक फार्मा के लिए। इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। कहीं